सो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। दिस इज़ आशीष कश्यप एंड वेलकम टू माय चैनल। सो कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आई होप पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। अगर अभी भी पढ़ाई करनी शुरू नहीं करी है तो भाई रहने दो, एक काम करो, वीडियो छोड़ो, आप रील्स देख लो इंस्टाग्राम की, ठीक है। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिक्स एग्जाम, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो रिगार्डिंग द मैथ एग्ज़ाम के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। और आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया फिज़िक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियो लाओ, ठीक है। तो मैं आ गया आज फिज़िक्स के सारे डाउट्स क्लियर करने। सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा कि तुमने अभी फिज़िक्स का थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा सिलेबस अभी पेंडिंग है। तो वो पेंडिंग सिलेबस को कम टाइम में कैसे कंप्लीट करना है, और हमें न्यूमेरिकल्स कौन से करने हैं, डेरिवेशन कौन सी करनी है और कितनी करनी है, ठीक है। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वो थ्योरी कहाँ से करनी है, तो सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा मैं, ठीक है। हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। DX टाइम बचा हुआ है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो उस कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो ये वीडियो उनके लिए जो मेहनत करना चाहते हो। अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो तो देखो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ बंद करो इसे और इंस्टाग्राम की रील्स चलाओ, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो देखो यार, सबसे पहले फिज़िक्स। तो देखो फिज़िक्स को ना मैंने पूरी फिज़िक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले अपना थ्योरी, उसके बाद हमारे जो डेरिवेशंस होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, और उसके बाद जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। फिज़िक्स के एग्ज़ाम में सिर्फ यही पूछे जाते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। या तो NCERT से सिर्फ एक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह या डेरिवेशन वगैरह आते हैं, ग्राफ्स वगैरह आते हैं, और हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक। तो उससे भी पहले हम बात करते हैं यार सिलेबस की। सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार सिलेबस की। सिलेबस में हमारे आ क्या क्या रहा है। देखो सिलेबस में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये सब हमारा सिलेबस में आ रहा है। ये हो गया हमारा सिलेबस। अब बात करते हैं यार इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। भैया कोई निंजा टेक्निक बताओ कि जल्दी जल्दी मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। देखो ऐसी कोई निंजा टेक्निक नहीं है कि तुम अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लोगे 10-12 दिनों में, लेकिन एक ऐसी निंजा टेक्निक है कि 10-12 दिनों में तुम मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। ऐसी निंजा टेक्निक मैं बता सकता हूँ। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है एक ईजी चैप्टर वो जो कि थ्योरेटिकल है ज़्यादा, उससे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं है, उसमें रटने वाले कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी याद करनी है, ठीक है, और ऐसा कुछ लॉजिकल नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है उसमें, कुछ ऐसा रटने वाली चीज़ें हैं, कुछ ऐसे समझने वाली ज़्यादा चीज़ नहीं है उसमें। समझने वाली चीज़ें हैं 1-2 बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। उसके बाद हम जंप करेंगे अपना डुअल नेचर ऑफ मैटर में, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर भी बहुत ज़्यादा आसान है, हाँ थोड़ा बहुत लॉजिकल है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं बट रिलेटिवली ईजी है। देन उसके बाद हम जंप करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई पे, ठीक है। दोनों ही बहुत ज़्यादा आसान है, थियोरेटिकल हैं और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं लेकिन आसान है। उसके बाद हम जंप करेंगे सेमीकंडक्टर्स पे। देन सबसे हार्ड टॉपिक्स जो हैं हमारे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। सो पैटर्न समझ में आ गया हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देन उसके बाद हमें करना है डुअल नेचर ऑफ मैटर, देन उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई, देन उसके बाद सेमीकंडक्टर, देन उसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक। ईजी से हार्ड पे जाएंगे। ईजी से हार्ड देखो मैं क्यों बताता हूँ ईजी से हार्ड पे जाने को, क्योंकि देखो एक हार्ड टॉपिक करोगे ना तो हार्ड टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर तुम एक हार्ड टॉपिक करते रह जाओगे ना तो ज़्यादा टाइम ना तुम्हारा उसी में वेस्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार सबसे पहले हम इजी टॉपिक करते जाएं और अपने मिनिमम मार्क्स सिक्योर करते जाएं कि हमने एक इजी टॉपिक कर लिया, 5 से 6 मार्क्स सिक्योर कर लिए। इजी टॉपिक बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है, और अपने मार्क्स भी सिक्योर होते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले शुरुआत करो अपने एक इजी टॉपिक से, देन जंप करो अपने हार्ड टॉपिक पे जिसमें टाइम ज़्यादा लगना है, ठीक। सॉर्टेड, पता चल गया अपना सिलेबस क्या है और किस तरीके से करना है। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने फिज़िक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अपनी थ्योरी में, डेरिवेशन, ग्राफ्स में और डायग्राम्स में, और उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स में। तो 3 पार्ट में हमने फिज़िक्स को डिवाइड कर लिया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी हमें कहाँ से करनी है। देखो जितनी भी हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे ना वो NCERT से करेंगे, ठीक है। NCERT से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। हमें कोई प्राइवेट पब्लिशर फॉलो नहीं करना है थ्योरी के लिए, क्योंकि प्राइवेट पब्लिशर में ना इतना सा टॉपिक होता है तो इतना सब कुछ लिखा होता है, उसमें से कुछ नहीं आने वाला।
हमें इस टाइम में एक क्रिस्प एक क्लियर थ्योरी पढ़नी है, तो वो सिर्फ एनसीईआरटी की होती है, तो हमें कुछ अदर रेफरेंस बुक फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन हमें पढ़नी है बड़े ध्यान से, ठीक है। और एक मेजर क्वेश्चन होता है कि भैया नोट्स बनाए या नहीं बनाने। देखो नोट्स नहीं बनाने, बिल्कुल नहीं बनाने, हमारे पास इतना टाइम नहीं है 10-12 दिनों में हम नोट्स बनाएं, थ्योरी पढ़ें। तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ हमें करना क्या है। देखो हाईलाइटर लो और एक एक लाइन पढ़ते जाओ एनसीईआरटी की, और जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना उसे मार्क करते जाओ। उस मार्किंग से होगा क्या, उसे हाईलाइट करते जाओ। उस हाईलाइटिंग से होगा क्या, देखो जब एग्ज़ाम होंगे ना तुम्हारे, और जब रिवीजन करने बैठोगे एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, तो उस हाईलाइटिंग जो लाइन है उसको रीड कर लेना पूरी थ्योरी के बजाय, ठीक है। तो नोट्स वाला काम ही हो जाएगा ये। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं क्या बोल रहा था कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हमें रीड करना है। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन, ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बीच बीच में, वो करके जाने हैं, ठीक है। और केस स्टडी जो बीच बीच में आ जाती हैं वो भी करके जानी है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन हमें करनी है, जो केस स्टडी है वो भी करनी है, और जो छोटे मोटे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं बीच में वो भी करने हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के बाहर कोई अदर रेफरेंस बुक हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो थ्योरी के लिए समझ में आ गया हमें करना क्या है। अब जंप करते हैं अपने डेरिवेशन, डायग्राम्स और ग्राफ्स में, ठीक। सो अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो जो रे स्पेक्ट्रम है जिसमें हमने रेस को डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो उस डायग्राम को याद कर लेना। मतलब डायग्राम से कहने का मतलब है वो जो रेस का पैटर्न है कि कौन सी रेस अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ पे सबसे टॉप पर है, सबसे बॉटम में कौन सी है, तो उसको याद कर लेना उस पैटर्न को, ठीक है। उसके बाद जो ग्राफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, उसको बड़े अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसे एक बार देख लेना। एंड जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनको भी एक बार देख लेना, उनके डेरिवेशन देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में जो हमारे जितने भी ग्राफ्स हैं और जितने भी डायग्राम्स हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर में जितने भी छपे हुए हैं एनसीईआरटी में, वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि सेमीकंडक्टर चैप्टर में जितने भी ग्राफ्स और जितने भी डायग्राम्स दिए गए हैं उसमें एनसीईआरटी में छपे हुए हैं वो सारे की प्रैक्टिस करें और डायग्राम्स को एक बार देख लेना, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। और ग्राफ बनाने को, डायग्राम बनाने को आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर जंप करें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पे, डुअल नेचर ऑफ मैटर पे, तो उस चैप्टर में जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे करने हैं हमें, जितने भी डायग्राम्स हैं वो सारे करने हैं। उसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका डायग्राम और ग्राफ करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बहुत बढ़िया करके। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है वो करके जाना है, ठीक है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन करनी है, प्रूफ बिल्कुल, ठीक है, अच्छे से आनी चाहिए उसकी डेरिवेशन हमें, ठीक। और उसका डायग्राम भी अच्छे से देख लेना, ड्रॉ करने को आ जाता है कई बार, ठीक। उसके बाद अब अगर हम जंप करें रे ऑप्टिक्स में, तो रे ऑप्टिक्स में देखो बहुत सारी डेरिवेशंस हैं, बहुत सारे ग्राफ्स हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, वो सारे करने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। जो रिफ्रैक्शन के डेरिवेशन है वो हमें करके जानी है। स्नेल्स लॉ और स्नेल्स लॉ थ्रू मल्टीपल सरफेस, उसके जितने भी डेरिवेशन है, डायग्राम्स है, ग्राफ्स है, वो सब करने, सब चाट के जाना, एकदम घोट के पी जाना मिल्क शेक में। और जो इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस ये भी कर लेना, जितने मतलब जिसकी इसकी डेरिवेशन होगी तो डेरिवेशन कर लेना, ग्राफ होगा ग्राफ कर लेना, ठीक है। सब कुछ करके जाना है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वो कर लेना बड़े अच्छे से, डायग्राम के साथ, डेरिवेशन के साथ। उसके बाद जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस, वो कर लेना। उसके बाद रिफ्रैक्शन बाय लेंस वो भी करके जाना। और प्रिज्म, प्रिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो प्रिज्म के जो ग्राफ हैं वो करके जाना, उसके डायग्राम है वो करके जाना, और जो ग्राफ में कुछ वेरिएशंस दिए रहते हैं जैसे, तो वो भी बड़े अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हर एक टॉपिक में जितने भी ग्राफ्स आ रहे हैं, जितने भी डायग्राम्स आ रहे हैं, जितने भी डेरिवेशंस आ रही हैं वो करके जाना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ग्राफ्स हैं वो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और रे ऑप्टिक्स के जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके डायग्राम्स, उसकी डेरिवेशन कर लेना, ठीक है। वो उसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल्स में तो पूछा ही जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स में ये भी होता है ना, कई बार डायग्राम बनाने को बोल देते हैं, तो मेक श्योर कि डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना और ग्राफ्स की, ठीक है। पूछ लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते नहीं, पूछे ही जाते हैं, एक ना एक तो पूछा ही जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर जंप करें हम वेव ऑप्टिक्स में, तो वेव ऑप्टिक्स में जो प्रूफ हैं हमारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, जो प्रूफ, वो प्रूफिंग है उसकी, वो करके जाना,
ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके जितने भी डेरिवेशन है, ग्राफ हैं, वेरिएशन है, सब करके जाना भाई, कुछ मत छोड़ना उसका। उसके बाद जो डिफ्रैक्शन का जो डेरिवेशन है विद ग्राफ के साथ, वो कर लेना, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ग्राफ डायग्राम मैंने बता दिए। अगर हम बात करें एटम्स एंड न्यूक्लियाई के, तो एटम्स और न्यूक्लियाई में देखो छोटी मोटी डेरिवेशन है, वो सारी कर लेना, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। देखो मैंने क्या करा, मैंने तुम्हें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ग्राफ डायग्राम बता दिए। देखो ये जो मैंने बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ ये सब पढ़ के जाओगे। इसका मतलब ये है कि इन सब टॉपिक पे, इन सब जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करोगे। फोकस करने का मतलब ये है कि बाकी जितने भी डायग्राम्स हैं उनका रिवीजन अगर तुम एक बार कर रहे हो, तो जितने भी डायग्राम्स ग्राफ्स मैंने बताए हैं उनका रिवीजन तुम 2 बार करोगे, ठीक है। बाकी छोड़ के कुछ नहीं जाना है, पढ़ के सब जाना है, बट जो मैंने बताया उन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। यार अगर बात करें हम न्यूमेरिकल्स की, तो हमें न्यूमेरिकल कौन कौन से करने हैं और कहाँ से करने हैं। देखो मैं सजेस्ट करूँगा कि ना ही हमें प्राइवेट पब्लिशर जो बुक्स होती हैं उसके न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, और ना ही हमें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बोलोगे कि भैया एनसीईआरटी को छोड़ के जाना, मतलब न्यूमेरिकल्स उसके नहीं करने हैं। मैं बोलूँगा नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल चैप्टर उठाएं, उसके न्यूमेरिकल करना शुरू कर दें, ठीक है। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, 10 से 15 दिन बचे हैं या उससे भी कम बचे हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है भैया, ऑल्टरनेट बताओ। तो देखो मैं स्मार्ट वर्क बताता हूँ। करना क्या है, हमें 10 से 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं और उसके क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। एक चैप्टर उठाओ जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 से 15 सालों में, वो सारे कर लो, ठीक है। और ऐसा हर एक चैप्टर के साथ करो, तो इससे तुम्हारी कम टाइम में अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, बट एटलीस्ट एक अच्छी डिसेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। और यूजुअली तो करते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें ना ही प्राइवेट बुक पढ़नी है कोई, ना ही एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने हैं, ना प्राइवेट बुक के करने हैं। तो हमें न्यूमेरिकल्स कहाँ से करने हैं, हमें न्यूमेरिकल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करने हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। देखो अगर मैं कुछ टॉपिक सजेस्ट करूं कि जिनसे न्यूमेरिकल्स बनेगा, 1 या 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, तो वो हैं, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यूजेस अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। देखो ये याद कर लेना कि कौन सी रे किसके लिए यूज़ होती है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा कि ये रे है और इसका यूज़ ये है, तो हमें रे का नाम बताओ, ठीक है, नेम द रे। तो कुछ ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो रेज हैं, ठीक है, तो उसके सारे जो यूजेस हैं वो अच्छे से याद करके जाना। उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी यंग YDSC के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं ना, वो अच्छे से कर लेना। उसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्ट प्रोबेबली इसका एक क्वेश्चन हमें अपकमिंग एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो इसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसका एक क्वेश्चन डायग्राम, ग्राफ या न्यूमेरिकल पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक। उसके बाद लेंस के न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, फाइंड द फोकल लेंथ या फिर कुछ भी रिलेटेड, ठीक है। तो बड़ी अच्छे से लेंस के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद एटम्स और न्यूक्लियाई में से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे फाइंड द एनर्जी डिफरेंस और फाइंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट इन दिस ऑर्बिट, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनसे 110% एक ना एक न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया ना एंड में, इन टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इनकी बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो मैं फिर से बोलूँगा कि ये जो टॉपिक मैंने सजेस्ट करे हैं, इनकी हमें प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी टॉपिक्स को छोड़ देंगे, बाकी टॉपिक्स भी करने हैं, बट इन टॉपिक्स की हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई मेरी, ठीक। सो देखो मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हें कि किस तरीके से तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। और कहाँ से हमें अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है, कहाँ से हमें अपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, कहाँ से हमें अपना डायग्राम, ग्राफ्स वगैरह सब करने हैं। तो मैंने सब कुछ बता दिया है कंप्लीट एकदम, ठीक है, कोई डाउट नहीं छोड़ा है। और साथ ही साथ मैंने टॉपिक्स भी बता दिए कि किस टॉपिक में से
एटलीस्ट एक क्वेश्चन देखने को तुम्हें मिल जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रो टिप की। प्रो टिप क्या है आज की? देखो प्रो टिप ये है कि देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुम्हारी होती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी होती है तो आई वुड सजेस्ट कि एक चैप्टर के मतलब जितने भी चैप्टर तुम्हारे आ रहे हैं उन चैप्टर के सारे जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ के जाना, उन्हें रट लेना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि फ़िज़िक्स में ना कुछ ऐसा बवाल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक सा न्यूमेरिकल पूछेंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ हमें फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम क्या करते हैं ना पता, हम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करने लगते हैं जिसमें फॉर्मूला थोड़ा सा जो है ना एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? जो सिंपल फार्मूला बेस्ड होते हैं, फार्मूला लगाया और आंसर आ गया। और दिक्कत ये होती है कि हम फार्मूले याद ही नहीं करके जाते सारे। तो डू मेक श्योर कि जितने भी फार्मूले एग्ज़ाम में जितने भी फार्मूले हमारी बुक में लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में छपे हुए हैं, वो सारे यहाँ छाप लेना, ठीक है। दिमाग में बैठा लेना, उन्हें याद कर लेना, एग्ज़ाम से पहले उन्हें रट लेना है, ठीक है। एक पेपर पे लिख लेना और उन्हें याद कर लेना बड़े अच्छे से, ठीक। तो आज की ये प्रो टिप थी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और या पढ़ाई करते रहो, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है और फोड़ना है हमें, देखो कहर तो मचानी है। बस पढ़ाई करते रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, और बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।